देखिए, राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए लगातार नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभियान चलाई जाती है और उस अभियान के द्वारा कई दुकानों को हटाया जाता है, ठेले कुमचों को हटाया जाता है ताकि यातायात को प्रभावित ना हो। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रांची के बकरी बाजार में तमाम दुकानों को इस तरीके से डंप कर दिया जाता है। उसके बाद वो जो दुकानदार होते हैं वो भूले भटके यहाँ तक पहुँचते हैं निगम को धक्का खाने के बाद, और यहाँ आने के बाद देखते हैं कि इनकी दुकान जो है यहीं पे पड़ी है, फिर छुड़वाने का प्रोसीजर होता है। भैया, आप यहाँ आए हैं? जी, मैं यहाँ पे आया हूँ अपना सामान छुड़ाने के लिए, और अभी जो है यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशन लिख के दीजिए, महीना 2 महीना लग सकता है सामान छोड़ने में। तो अभी यहाँ पे आए सामान देखने के लिए, तो फ़ोटो खींच करके एप्लीकेशन के पीछे लगाया जाएगा कि हमारा ये सामान है। तो उसमें अभी प्रोसेस अभी छोड़ने के लिए बोला जा रहा है कि ऊपर से आदेश नहीं है छोड़ने का, तो अभी टाइम लगेगा। तो एप्लीकेशन अभी लिख करके देंगे। अभी पहले हम लोग को जो है कुछ वार्निंग वगैरह भी नहीं दिया गया, अचानक गए और पूरा। किस चीज़ की दुकान थी भैया? हमारा दुकान था रोड किनारे, हम लोग जैसे दवा उवा का लगाते हैं, टेंट लगाते हैं आयुर्वेदिक का, तो उसी चीज़ का हमारा दुकान था। पहले दुकान को मतलब लिया जाता है, सील किया जाता है, उसके बाद फिर छुड़ाने के लिए ये प्रोसीजर समझ नहीं आया कुछ ऐसे क्यों करते हैं? अब देखिए, वार्निंग देना चाहिए। वार्निंग देने के बाद अगर हम लगा कर रखते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि कानून के जरिए जो है उसका भी होता है। नगर निगम में गया, अगर सामान उठा करके ले गया तो एप्लीकेशन वगैरह लगता है, लेकिन वार्निंग हमें दिया नहीं गया। जो भी है डायरेक्ट उठा करके ले आया, बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन लिख करके दीजिए, तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब क्या बताएं। पूरा दिखा यहाँ पे सामान अभी तो हमारा कुछ कुछ दिख रहा है, और अभी तो ऐसा पूरा नहीं दिख रहा है टोटल। जी, चलिए, देखिए, इनका सामान है और इनकी दुकान थी आयुर्वेदिक की, यानी कि मेडिसिन्स की दुकान थी। दुकान को तोड़ा गया, उसके बाद बिना विदाउट वार्निंग जो है उसे उठाकर लेके आ गए। देखिए, कई बार जो है वो वार्निंग दी जाती है, कई बार जो है अनाउंसमेंट किया जाता है कि अपनी दुकानों को शहर के बीच से हटाया जाए जिससे यातायात प्रभावित ना हो। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आजीविका चलाने के लिए लगातार दुकान लगाते हैं, निगम की कार्रवाई के बाद भी दुकान लगाते हैं, निगम के अनाउंसमेंट के बाद भी दुकान लगाते हैं। हालांकि दुकान हटने के बाद देखिए, जब बकरी बाज़ार में इसे डंप किया जाता है तो कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो देखने लायक नहीं होती है। ये ढाल बनते जा रहा है, ये ऊंचाई को छूता जा रहा है और ये भंगार में जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि इसे ठीक कब तक किया जाएगा। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि इसे ठीक किया जाए, या फिर इसे जो दुकानदार है उन्हें दे दिया जाए समझा बुझा कर कि वो वापस से दुकान वहाँ ना लगाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। पूर्व में जब हमने डिप्टी मेयर से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि इसे लेकर लॉटरी सिस्टम जो होती है वो करवाई जाएगी, या फिर इसे लेकर जो है वो अलग तरीके से नीलामी जो होती है दुकानों की वो करवाई जाएगी और दुकानदारों को वापस से भी दी जाएगी, या फिर उसके बाद कहीं ना कहीं तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। फिलहाल सवाल ये खड़ी होती है कि इतना बड़ा जो ढेर लग गया है कई लोगों की जो अपनी जीविका को चलाने के लिए लगातार दुकानें लगाते हैं, छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, ठेला कुमचा लगाते हैं, उनका सवाल एक ही है कि आखिर अगर हमारी दुकानों को लिया गया तो ऐसे भंगार में क्यों पड़ी है। फिलहाल ये सवाल उठता है, लेकिन देखिए, हम ये भी कह रहे हैं नगर निगम की तरफ से कि ये प्रयास जो है लगातार जारी है ताकि शहर को जाम मुक्त बनाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि इस भंगार इस दुकान का आगे चल के क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।